वीजा। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चियां दिखाई जाती है जिनका नाम लैन और डेबी होता है, जो लैन के घर पर स्पिरिट बोर्ड गेम खेल रही होती हैं, यानी कि वीजा बोर्ड गेम, जो एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसकी मदद से कभी कभी मरे हुए लोगों से भी बात की जा सकती है, जिसमें ए से लेकर जेड तक वर्ड्स होते हैं, जिसके साथ एक प्लेनशेट भी होता है जिसमें आप आत्माओं को भी देख सकते हो। डेबी लैन को वो गेम खेलना सिखाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि इस गेम के 3 रूल्स हैं। नंबर 1 ये है कि इसे कभी भी कब्रिस्तान में नहीं खेलना चाहिए। नंबर 2 ये कि इसे कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए। जबकि नंबर 3 और आखिरी रूल ये है कि इसे खेलने के बाद एंड में तुम्हें हमेशा अलविदा जरूर कहना होगा, क्योंकि अगर कोई भी इन तीनों नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जहाँ पर वो दोनों एक मंत्र बोलती है, जिसके बाद लैन प्लेनशेट को उठाकर किसी घोस्ट को देखने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है, पर जब वो प्लेन चैट को हटाकर देखती है तो उसे उसकी बहन सैरा उसके सामने दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। डेबी उससे कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, ये बस एक गेम ही तो है। जिसके अगले सीन में हमें डेबी को दिखाया जाता है, जो अब बड़ी हो चुकी है, जो अपने घर के अंदर अकेले ही वीजा बोर्ड गेम खेल रही होती है। वो उसे खेलते हुए बहुत परेशान दिखती है और वीजा बोर्ड को उठाकर आग में फेंक देती है। लेकिन तभी उसके पास लैन का कॉल आता है। वो भी अब बड़ी हो चुकी है। लैन उसको घर के बाहर बुलाती है और उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर डेबी उसे मना कर देती है। लैन डेबी का परेशान चेहरा देखकर उससे पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम जानती हो ना, हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। इसीलिए डेबी उसे वीजा बोर्ड के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने उसे कुछ टाइम पहले अकेले खेला था और तभी से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर लैन उसको समझाती है कि तुम पागल हो, वो तो सिर्फ एक गेम है जिसे हम बचपन में खेला करते थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लैन की ये बातें सुनकर डेबी भी घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसके कमरे में फिर से वही वीजा बोर्ड रखा मिलता है जिसे उसने अभी अभी आग में फेंक दिया था। वो उसके प्लेनशेट को उठाकर कुछ देखने लगती है और तभी उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है। वो क्रिसमस लाइट्स को उठाकर अपने गले में बांधकर खुद को मार लेती है, जो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन लैन को अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ देखते हैं, जो एक कैफे में बैठी होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड इजाबेल भी उसके साथ होती है, जो उसी कैफे में काम किया करती थी। वो सब मिलकर रात में नाइट आउट का प्लान बना रहे होते हैं, पर तभी लैन के फोन पर उसके डैड का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि जल्दी घर आओ। जिसको देखकर वो अपने घर की तरफ फटाफट भागती है, जहाँ उसकी बहन उसको डेबी की मौत के बारे में बताती है, जिसको सुनकर वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। जिसके बाद वो सब डेबी के घर उसका शोक मनाने के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड पीट भी होता है। लैन उसे गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश करती है, जहाँ हम साफ देख सकते हैं कि लैन बहुत उदास है। इसीलिए वो डेबी के रूम में चली जाती है। डेबी के रूम में पहले से ही उसकी मॉम होती है, जिनको देखकर वो रोने लगती है। वो उसे गले लगाकर उससे कहती है कि डेबी हमारे साथ है और हमारे दिलों में वो जिंदा है। जिसके बाद डेबी की मॉम लैन को डेबी की कुछ चीजें देती है और उससे कहती है कि हमारे जाने के बाद तुम इस जगह का ख्याल रखना। अब समय गुजरता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेबी के घर को देखने आई होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे घर का ध्यान रखने के लिए कहा था। जहाँ पर लैन को डेबी के कमरे की साफ सफाई करते वक्त वही वीजा बोर्ड मिलता है, जिसे डेबी ने जला दिया था, जिसको लेकर वो अपने घर आ जाती है और अपने सभी दोस्तों से एक कैफे में मिलती है। वो उनसे कहती है कि ना जाने क्यों मेरा मन ये बोल रहा है कि डेबी आत्महत्या नहीं कर सकती है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि डेबी का जाने का दुख हम सबको है, लेकिन अब हम उससे दोबारा बात करके ये नहीं पूछ सकते ना कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए तुम भी अपने आप को दोष मत दो। जिस पर लैन कहती है कि क्यों ना हम वीजा बोर्ड की मदद से डेबी से बात करें, पर सभी लोग उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये बच्चों वाली चीज है, इससे कुछ नहीं होता। जिससे लैन उदास हो जाती है और उसका उदास चेहरा देखकर उसके दोस्तों को मानना पड़ता है। अब लैन अपनी बहन और अपने सभी दोस्तों को लेकर डेबी के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर पीट भी मौजूद होता है। लैन उन सभी को उसके नियम के बारे में बताती है कि इसे कभी भी अकेले नहीं खेलना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, बिना गुड बाय बोले इसे बंद नहीं करना है और ना ही इसे कभी कब्रिस्तान में खेलना है। जिसके बाद वो सब एक मंत्र को बोलकर वीजा बोर्ड से डेबी के बारे में पूछते हैं कि क्या डेबी तुम यहीं पर हो, और अगर हो तो हमें कोई सिग्नल दो। और तभी वीजा बोर्ड पर रखा
प्लैंचेट घूमने लगता है और हाय फ्रेंड स्पेल करता है। उन सभी को लगता है कि ये सब सैरा कर रही है। वो उसे रोकने को कहते हैं लेकिन वो मना कर देती है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ। अब सब डरकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और इस बार प्लैंचेट डी पर आकर रुक जाता है। उनको लगता है कि ये डेबी है, इसलिए वो उसको बोलते हैं कि हम सब तुमको बहुत याद करते हैं और यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार गुड बाय बोलने आए हैं। लेकिन तभी अचानक से घर की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं, जिसको देखकर ट्रेवर और पीट उसे ठीक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पीट को कोई पीछे से धक्का दे देता है, जिससे उसका हाथ शीशे में जा लगता है, जिसको देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्होंने यहाँ गलती से वीजा बोर्ड के 2 रूल्स तोड़ दिए होते हैं। पहला तो ये कि वो लोग बिना गुड बाय बोले वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि दूसरा वो सभी कब्रिस्तान के ऊपर खेल रहे होते हैं, क्योंकि डेबी के घर के नीचे पहले कब्रिस्तान था, जिसकी वजह से अब वो स्पिरिट उनके पीछे पड़ जाती है और सबको एक ही सिग्नल देती है। जहाँ सबसे पहले लैन का बॉयफ्रेंड ट्रेवर अपनी साइकिल से एक टनल में जा रहा होता है, जहाँ उसे दीवार पर हाय फ्रेंड लिखा मिलता है। जिसके बाद इजाबेल अपने कैफे से घर जा रही होती है और तभी उसे अपनी कार के शीशे पर हाय फ्रेंड लिखा मिलता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक हाथ शीशे के अंदर से उसे मिटा देता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पीट को फोन करने की कोशिश करती है। पर पीट पहले ही इसके बारे में जान चुका था, क्योंकि उसने भी अपनी डेस्क पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ देख लिया था। वहीं दूसरी ओर लैन भी अब अपने कमरे में आराम कर रही होती है और तभी उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसको देखकर उसे और सैरा को लगता है कि शायद वहाँ पर उनके डैड हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और तभी दरवाजा बहुत तेज अपने आप बंद हो जाता है, जिसको देखकर वो दोनों लैन के कमरे में जाकर छुप जाती हैं और उन्हें भी वहाँ पर उनके लैपटॉप पर हाय फ्रेंड लिखा हुआ मिलता है। अब लैन के सभी दोस्त ये बात आपस में शेयर करते हैं, जहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि शायद डेबी हमसे कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो सभी उससे बात करने के लिए फिर से एक बार डेबी के घर पहुँच जाते हैं। वो सब एक बार फिर से वीजा बोर्ड पर हाथ रखकर उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जहां उनको ये पता चलता है कि वो डेबी नहीं है, बल्कि वो लोग किसी और स्पिरिट से बात कर रहे हैं। लैन प्लैंचेट को उठाकर देखती है, जिसमें उसे एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके होठ सुई से सिले हुए होते हैं, जो उनको कहती है कि भागो, यहाँ से मदर आ रही है। और तभी एक काले कपड़े पहने हुई औरत उन सभी के सामने आ जाती है, जिसको देख वो सब वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जहाँ बाहर आकर लैन की बहन सहरा बोलती है कि क्या हम भी अब मारे जाएंगे, क्योंकि डेबी ने भी वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वो मारी गई। लेकिन लैन उन सबसे कहती है कि अब हम इसे दोबारा नहीं खेलेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे। जिसके अगले दिन शाम को इजाबेल अपने बाथरूम में अपने दांतों को एक धागे से साफ कर रही होती है, पर तभी उसके होठ सिल जाते हैं और उसकी आंखें भी डेबी की तरह पूरी सफेद हो जाती है। वो हवा में उड़ने लगती है और तभी उसका सर बहुत तेज सिंक पर आकर लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ये बात सबको पता चलती है, सब इसका ब्लेम लैन पर डालने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम सब वहां गए थे, जिसके कारण इजाबेल मारी गई और शायद अब हमारी बारी है। जिस पर लैन उन सबको डेबी के घर पर एक बार फिर से जाने के लिए बोलती है कि शायद हमें इस बार उसके घर पर उस आत्मा से रिलेटेड कुछ मिल जाए। लेकिन सब मना कर देते हैं, पर पीट मान जाता है और वो दोनों डेबी के घर में चले जाते हैं, जहां उन्हें उसके कमरे में छानबीन करते हुए एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके अंदर लैन को एक फैमिली की बहुत सारी फोटोज मिलती है, जिसके साथ उसे एक गुड़िया भी मिलती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसके होठ सिले हुए थे। लैन उससे डरकर नीचे भाग जाती है, जहाँ पर वो दोनों इन फोटोज को चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो लड़की हमें वीजा बोर्ड खेलते हुए दिखी थी, वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, जिसका नाम डोरिस जेंडर है। पीट उस फैमिली के रिकॉर्ड्स ढूंढने लगता है। उसे नेट पर एक बहुत पुराना आर्टिकल मिलता है, जिसमें ये लिखा था कि डीजेड यानी कि डोरिस जेंडर एक गुमशुदा लड़की है, जिसके गुम होने में उसकी माँ का हाथ था और वो बहुत समय पहले अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहा करती थी। डोरिस की बहन अभी भी जिंदा है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। लैन वहाँ उससे उसकी नीस बनकर मिलने जाती है। लैन डोरिस की बहन को, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें ये सारी बातें बताती है, जिस पर वो लैन को ये बोलती है कि मेरी माँ बहुत ताकतवर है और अब तुमने स्पिरिट बोर्ड की मदद से उनके साथ एक कनेक्शन बना लिया है। अब तुम्हें मेरी माँ को हराने के लिए वापस उसी घर में जाना होगा, जहाँ तुम्हें मेरी माँ के खुफिया तहखाने को ढूंढना होगा, जिसके अंदर उन्होंने डोरिस की बॉडी को अभी तक रखा हुआ है। उस तहखाने में पहुंचकर तुम्हें डोरिस के सिले हुए होठों को खोलना होगा और दुआ करनी होगी कि वो माँ को हरा पाए।
लेकिन हाँ, तुम वहाँ पर अकेले मत जाना। इसीलिए लैन अपनी बहन सैरा, ट्रेवर और पीट के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तभी ट्रेवर को एक परछाई अंदर की ओर खींचकर ले जाती है। पीट उसे बचाने उसके पीछे जाता है, पर ट्रेवर लैन को अंदर से ही बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम उस तहखाने को ढूंढो। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद लैन को वो तहखाना मिल जाता है, जहाँ उसे डोरिस की बॉडी मिल जाती है। इसलिए वो उसके सिले हुए होठों के टाके खोलने लगती है, पर तभी पीछे से उसकी मदर उसे रुकने के लिए बोलती है और उस पर हमला करने वाली होती है कि तभी डोरिस के मुंह के टाके खुल जाते हैं और वो अपनी माँ को मार देती है। जिसके बाद लैन और बाकी सब चैन की सांस लेते हैं। उन सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी रात पीट को अपने कमरे में डेबी दिखती है, लेकिन वो डेबी नहीं होती है क्योंकि वो डोरिस थी। और तभी उसकी आंखें भी सफेद होने लगती है, उसके होठ सिल जाते हैं, जिसके बाद डोरिस उसे मार डालती है। इस बात का पता चलते ही लैन वापस से डोरिस की बहन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उससे कहती है कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, मैंने डोरिस के होठों की सिलाई भी खोल दी थी और अब तो मदर भी मर गई है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त क्यों मारे जा रहे हैं। जिस पर डोरिस की बहन हंसते हुए कहती है कि अब तुमने उसे आजाद कर दिया है। जहां अब लैन को ये पता चल गया था कि असल में मदर बुरी आत्मा नहीं थी, वो तो हमें रोक रही थी कि हम डोरिस से बात ना करें, क्योंकि असली खूनी तो डोरिस है जो अब तक बस अपनी मॉम की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बहन ने उनसे झूठ बोलकर उसे आजाद करवा दिया है और अब वो हम सबको भी नहीं छोड़ेगी। लैन ये बात अपनी बहन के साथ जाकर अपनी दादी को बताती है और लैन की दादी इन सारी बातों को सुनकर समझ जाती है कि डोरिस को कैसे हराना है। वो उनको बोलती है कि तुम्हें उस आत्मा को मारने के लिए उसके और तुम्हारे बीच के कनेक्शन वाली चीज यानी कि उस वीजा बोर्ड और डोरिस की बॉडी को आग में जलाना होगा, तभी तुम उससे आजाद हो पाओगी। इसीलिए वो उसी रात वीजा बोर्ड को लेकर अपनी बहन के साथ डेबी के घर पहुंच जाती है, जहां वो ट्रेवर को भी बुला लेती है। लेकिन धोखे से सैरा का रूप लेकर डोरिस ट्रेवर को पूल में डुबाकर मार देती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वहीं घर के अंदर लैन ट्रेवर को ढूंढ रही होती है कि तभी वो उसके सामने आ जाता है। लैन उसको पीछे की तरफ मुड़ने के लिए बोलती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखती है कि उसकी आंखें सफेद और मुंह पूरी तरह सिल चुका है। वो समझ जाती है कि ट्रेवर अब मर चुका है और तभी वो पानी के गुब्बारे की तरफ फूट जाता है। लैन ये सब देखकर डर तो रही थी, लेकिन उसको कैसे भी कर उस वीजा बोर्ड और डोरिस की बॉडी को जलाना था। इसीलिए वो जैसे ही अंदर जाकर आग जलाती है तभी डोरिस सैरा को अपने साथ खींचकर तहखाने में ले जाती है। अब सैरा को बचाने के लिए लैन के पास सिर्फ एक रास्ता था, इसलिए वो एक बार फिर से उस वीजा बोर्ड को खोल देती है और डोरिस को आवाज मारती है। वो बोलती है कि डोरिस मैं अकेले खेल रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी। लैन को लगता है कि शायद वो नहीं आएगी, लेकिन तभी डोरिस तहखाने से भागते हुए आती है और लैन का हाथ पकड़ लेती है। वो उसको मोड़ती है और धीरे धीरे लैन पर कब्जा करने लगती है। अब लैन की आंखें भी सफेद होने लगती हैं। डोरिस उसका हाथ पूरी तरह से मोड़कर तोड़ने वाली होती है कि तभी वहां पर अचानक से डेबी की आत्मा आ जाती है और लैन का हाथ पकड़कर उसकी मदद करती है। उधर दूसरी ओर अब सैरा को भी होश आ जाता है और वो तहखाने से डोरिस की बॉडी को बाहर लेकर आ जाती है, जहां पर वो उसको आग में डाल भी देती है। अब लैन के पास आखिरी मौका था उस वीजा बोर्ड को उसी आग में डालने का। लैन अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उस वीजा बोर्ड को उस आग में डाल देती है, जिसकी वजह से डोरिस की आत्मा खत्म हो जाती है। लैन और उसकी बहन सैरा खुशी खुशी घर चले जाते हैं और घर जाकर लैन अपने दांतों को साफ करके अपने कमरे में चली जाती है। वो दोनों बहुत रिलैक्स फील कर रही होती हैं, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर डोरिस की आत्मा को हरा दिया था। लेकिन जैसे ही लैन अपने कमरे में पहुंचती है, वो अपने बेड पर उसी वीजा बोर्ड के प्लेनशेट को रखा हुआ देखती है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने उसको जला दिया था। वो सोचती है कि ये प्लेनशेट आखिर यहाँ पर आया कैसे, इसलिए वो उस प्लेनशेट के अंदर झांक कर देखती है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।